ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे मैं और अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था। ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरे गुरु ने मेरे आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदा प्रणाम करता हूँ। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वदा श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे, जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की है। वंदेहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम् श्री गुरून् वैष्णवांश शिरूपं सग्रजातं सहगण रघुनाथानविन्दं तं सजीवयितं सावधूतं परिजन शहीदम् कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादन सहगन ललिता श्री विशाखा नविन्दांश। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं जीव गोस्वामी के चरण कमलों को सदा प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ साथ अद्वैत आचार्य गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को सदर प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण को भी श्री ललिता, श्री विशाखा सखियों के सहित सभी को बारंबार प्रणाम करता हूँ। नमः विष्णुपादाय
कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैष्णवपुरी गोस्वामी नीति नामिने गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प कृष्ण शक्ति स्वरूपाय श्री भक्ति प्रदायिने बड़े गुरु महाराज के ये प्रणाम मंत्र के साथ साथ गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये, ये जो इसका जो सारांश है इसी को हृदय को स्पर्श करते हुए हर एक मंदिर प्रतिदिन की भांति वृंदावन में कीर्तन की सेवा में आज श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 12 हम लोग श्रवण कर रहे हैं। गुंडीचा मार्जन के बाद अनेक तरह का कथा वैष्णव की शिक्षा के लिए गृहस्थ धर्म के प्रति या वैष्णव के प्रति क्या होना चाहिए, ये चैतन्य चरितामृत में बार बार गौरांग महाप्रभु यही शिक्षा दे रहे हैं। तो आज हम लोग सुनेंगे करो प्रचार हरिनाम सा एकाकी अमार नहीं पाए बोल हरिनाम संकीर्तन। फिर भी गौरांग महाप्रभु की कृपा, गुरु महाराज के अहेतु की कृपा, गुरु कृपा ही केवल एकमात्र भरोसा गुरु महाराज की कृपा के ये हरिनाम क्योंकि ये गौरांग विशेष मूलतः गौरांग महाप्रभु की वाणी है। पृथ्वीते आछे जत नगराधिग्राम सर्वत्र वैवे मोर नामे रोकेगा। तो ये किसका दायित्व है? आप और हम सभी का दायित्व है। आज गुरु महाराज की अशेष कृपा से ब्रज में वास और अपने छोटे से घर को छोटी छोटी जो हमारे आर्च विग्रह के दर्शन के साथ ये कीर्तन की सेवा संपूर्ण हर एक मंदिर को आज सुसज्जित किए हैं। गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो इनकी योगदान दिल्ली से निशांत कुमार जी है, ये माता सुंदरी दीदी का पुत्र है, बहुत ही हम्बल और करुणा इनकी शरीर में कूट कूट के गुरु महाराज की अशेष कृपा से बहुत ही हम्बल, तो उन्हीं की सौजन्यता से उन्हीं की प्रोत्साहित वाक्यों द्वारा आज गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार करने में जो योगदान है उनसे गौरांग महाप्रभु की और नित्यानंद प्रभु तथा नामाचार्य हरिदास ठाकुर की तरफ से हरि बोल बोल के धन्यवाद तथा यही कामना करते हैं उनकी स्वास्थ्य शरीर है,
उनके परिवार में सभी लोग कृष्ण भक्ति में लीन हो तथा जो भी मनोवांछा है उनकी भगवान की प्रचार करने में भगवान पूर्ण करे। इसी के साथ थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहार, जय राधा माधव कुंज बिहार, गोपी जन वल्लभ गोपी जन वल्लभ गिरिवर, जय राधा माधव, जय राधा माधव कुंज बिहार, गोपी जन वल्लभ गिरिवर, जय राधा माधव कुंज बिहार, जन वल्लभ गिरिवर, जय राधा माधव। जय यशोदानंदन, जय यशोदा, यशोदा, यशोदानंदन ब्रज जन, यशोदानंदन ब्रज जन, यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहार, जय राधा माधव कुंज बिहार, गोपी जन गिरिवर, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे
Hare Ramo, Ramo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्ण। अब हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। कल हम लोग नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य जी का साथ में कुछ कथोपकथन श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 12 का 154 नंबर श्लोक से हम लोग सुनना प्रारंभ करेंगे। कल तक यहीं तक सुने थे, फिर यहीं से हम लोग शुरू कर रहे। তোমারো সিদ্ধান্ত সঙ্গ করে যে জন এক বস্তু বিনা সেই द्वितीय नाहि माने। जो आपके निर्विशेष अद्वैतवादी दर्शन में भाग लेता है वो एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं स्वीकार करता है। निर्विशेष अद्वैतवादी इसमें विश्वास नहीं करता कि ईश्वर का एकमात्र पूजा के लक्ष्य है और सारे जीव उनके नित्य दास है। अद्वैतवादियों के अनुसार ईश्वर तथा भक्त भौतिक स्थिति में पृथक पृथक हो सकता है, किंतु जब
वे आध्यात्मिक रूप से स्थित होते हैं तो अब उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता। यही अद्वैत सिद्धांत कहलाता है। अद्वैतवादी भागवत भक्ति को भौतिकी कर्म मानते हैं, अतएव वे ऐसे भक्ति कार्य को सकाम कर्म जैसा ही मानते हैं। ये अद्वैतवादी भूल ही भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। वास्तव में अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद महाप्रभु के बीच, नित्यानंद के बीच यही वार्ता एक प्रकार के कीड़ा कलह थी जो सारे भक्तों के लिए महान उपदेश का कार्य करती थी। श्री नित्यानंद प्रभु ये बतलाना चाहते थे कि शुद्ध भक्त अद्वैत आचार्य अद्वैत सिद्धांत से सहमत नहीं है। भक्त का सिद्धांत है वदन्ति ततोता विदस्तवात्मम् यज्ञनाम दयायाम् ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानीति साधते। विज्ञान अद्वैतवादी जो परम सत्य को मानते हैं वह इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म परमात्मा या भगवान कहते हैं। परम ज्ञान ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान इन सभी को ज्ञान होता है। ये सिद्धांत अद्वैतवादी योगी सिद्धांत जैसा नहीं है। श्री अद्वैत आचार्य को पदवी दी गई थी क्योंकि उन्होंने भक्ति संप्रदाय का विस्तार किया था, ना कि अद्वैत दर्शन का। श्री चैतन्य चरितामृत के आरंभ में वर्णित अद्वैत सिद्धांत का सच्चा निष्कर्ष अद्वैतवादियों को दर्शन जैसा नहीं है। एक भक्त जानता है विविधता का एकत्व रहता है। शास्त्र के मंत्र में ना तो निर्विशेषवादी के अद्वैत सिद्धांत की पुष्टि होती है और ना वैष्णव दर्शन विविधता से विहीन निर्विशेषवादी को मानता है। हेनो तोमार संगे मोर एकत्रे भोजन ना जानी तुम्हारो संगे होइछे हय मन। नित्यानंद प्रभु ने कहा, आप इस तरह अद्वैतवादी हो और मैं आपके बगल में बैठकर खा रहा हूँ। मैं नहीं जानता कि इससे मेरा मन किस तरह प्रभावित होगा। संगेते सचाय संगात संजयते कामम। भगवत गीता का ये मनुष्य को चेतना समाज तथा संगति का अनुसार विकसित होता है। जैसे कि श्री नित्यानंद प्रभु स्वीकार करते हैं, भक्त की उन लोगों की संगति करते समय अत्यंत सावधान रहना चाहिए या भक्त नहीं है। जब किसी गृहस्थ भक्त ने महाप्रभु से पूछा कि भक्त का व्यवहार कैसा होना चाहिए, तो चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत उत्तर दिया, असत्संग त्याग एहि वैष्णव आचार स्त्री संग एक साधु कृष्ण भक्त यार। वैष्णव या भक्तों के अभक्तों के साथ घनिष्ठता त्याग कर देना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी ने उपदेश अमृता घनिष्ठता का लक्षण वर्णन इस प्रकार किए हैं। ददाते प्रति गुज्जति गुज्जमाख्याति पृच्छति भुवन्ते भजयते चैव सड़ी बंध प्रति लक्षणम।
दंड के भजयता शब्द में सूचित होता है कि मनुष्य भक्त के साथ भजन करना चाहिए। उसे अभक्त द्वारा दिया गया कोई भी वस्तु, भोजन सावधानी पूर्वक डालना चाहिए या लेना चाहिए। भक्त को अभक्त द्वारा दिए गए भोजन को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए। विशेषतया ऐसा भोजन जो होटल में बना हो या हवाई जहाज में परोसा जाता हो। इस संबंध में श्री नित्यानंद प्रभु का इशारा इसी ओर है कि मायावादी तथा सहजियों, मायावादी लोगों जैसा भौतिकवादी से प्रभावित होते हैं, उनके भोजन करने से बचना चाहिए। এই মতো দুই জনে করে বলা বলি, प्याज स्तुति करे दुह जैनो गाला गाली। इस तरह दोनों बातें करते और एक दूसरे को प्रशंसा करते रहे, यद्यपि उनकी प्रशंसा में नकारात्मक जान पड़ती थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो वो एक दूसरे को गाली दे रहे हैं। তবে প্রভু সর্ব বৈষ্ণবের নাম লইয়া মহাপ্রসাদ দেন মহা अमृत सिंचिया। तत्पश्चात सारे वैष्णव के नाम ले लेकर बुलाकर महाप्रभु ने महाप्रसाद वितरित किया, मानो वे अमृत छिड़क रहे हैं। उस समय अद्वैत आचार्य तथा नित्यानंद प्रभु की कीड़ा कलह अधिकाधिक रोचक लगने लगा। भोजन कोरी उठी सबे होरी ध्वनि कोरी, होरी ध्वनि उठिल सब स्वर्ग मत भोरी। हरि बोल करके इतना सुंदर वहां पर भोजन करने के बाद सारे वैष्णव हरि बोल ये ध्वनि करते हुए उठ खड़े हुए। ये हरि ध्वनि सभी उच्च लोक तथा निम्न लोक में भर गई। तबे महाप्रभु सब निज भक्त गणे सबाकारे सिंहस्ते दी माला चंदने। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने सारे भक्त संगियों के अपने हाथ से फूल माला तथा चंदन ले प्रदान किया। तबे परिवेश स्वरूप पादी सातजन गृहेर ভিতরে কইল प्रसाद भोजन। प्रसाद वितरण में लगे स्वरूप दामोदर आदि 7 भक्तों ने इसके बाद कमरे का भीतर भोजन किया। प्रभुर अवशेष गोविंद राखिल धरिया সেই অন্ন হরিদাস কিছু দিল লইয়া। সেই অন্ন হরিদাसे কিছু দিল লইया। गोविंद ने महाप्रभु द्वारा छोड़े गए कुछ शेष प्रसाद को सावधानी से रख लिया और बाद में इसमें से कुछ अंश हरिदास ठाकुर के लेकर दे दिया। ভক্তগণে গোবিন্দ পাশ কিছু মাগি নিল সেই প্রসাদ অন্ন গোবিंद আপনি পাইল। श्री चैतन्य महाप्रभु के उच्छिष्ट प्रसाद को बाद में उन भक्तों ने वितरित किया गया जिन्होंने याचना की और फिर जो कुछ बचा उसे स्वयं गोविंद
দেখায়া। স্বতন্ত্র ঈশ্বর প্রভু করে নানা খেলা, ধোয়া পাখালা নামে কইল এক লীला। परम स्वतंत्र भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। गुंडीचा मंदिर के धुलाई और सफाई उनमें से केवल एक है। आरो दिनो जगन्नाथेर नेत्र श्रवणा, महोत्सव हईल भक्तेर प्राण समान। अगले दिन नेत्रोत्सव मनाया गया। ये महोत्सव भक्त के प्राण के समान है। भगवान जगन्नाथ के अभिषेक उत्सव के बाद रथ यात्रा से एक पखवाड़ा पहले का दिन में भगवान जगन्नाथ की शरीर को नहलाने के बाद फिर से रंगने की आवश्यकता पड़ती है। ये अंगराग कहलाता है। नव यौवन के दिन प्रातः काल बड़े ही सज धज के साथ नेत्र उत्सव मनाया जाता है, जो भक्त को प्राण तुल्य प्रिय है। भक्त दीनो दुखी लोक প্রভুর দর্শনে, दर्शन करिया लोक सुख पाइल मने। एक पखवाड़े तक सारे लोग भगवान जगन्नाथ का दर्शन ना पाने के से दुखी थे, किंतु इस उत्सव से भगवान का दर्शन करके भक्तगण परम प्रसन्न थे। महाप्रभु सुखे लइया सब भक्तगण, जगन्नाथ दर्शने करिला गमन। इस अवसर पर सारे भक्तों को अपने साथ लेकर महाप्रभु ने आनंद पूर्वक मंदिर में भगवान का दर्शन किया। आगे काशी सर जाय लोक निवारिया, पाछे गोविंद जाय चलो करंग लइया। जब श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर में दर्शन करने गए, सारे इस अवसर पर भगवान सारे भक्तों अपने साथ लेकर महाप्रभु ने आनंद पूर्वक मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए गए। जब श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर में दर्शन करने गए तो काशीश्वर उनके आगे आगे चलकर भीड़ को रोक रहा था और पीछे पीछे गोविंद था, जो जल से भरा सन्यासी के कमंडल लिए हुए। प्रभुर आगे पूरी भारती तुम्हार गमन, स्वरूप द्वैत दुहे पार्श्वे दुई जन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु मंदिर के ओर जा रहे थे तो परमानंद पुरी तथा ब्रह्मानंद भारती उनके आगे आगे चल रहे थे और स्वरूप दामोदर तथा अद्वैत आचार्य उनके अगल बगल चल रहे थे। पाछे पाछे चली जाए आरो भक्तगण, उत्कंठाते गेला सब जगन्नाथ भवन। अन्य सारे भक्त उत्सुकता के साथ महाप्रभु के पीछे पीछे जगन्नाथ जी के मंदिर में गए। दर्शन लोभेते करी मर्यादा लंघन, भोग मंडले जाइया करे श्रीमुख दर्शन। उन सब ने भगवान का दर्शन करने की परम उत्सुकता के कारण विधि विधानों को उपेक्षा कर दी और भगवान के मुख का दर्शन करने के लिए ही वो सभी भोग मंदिर में गए। आज विग्रह पूजा
के अनेक विधान है। उदाहरणतः किसी को उस कमरे में नहीं घुसने दिया जाता है जहां भगवान जगन्नाथ को भोजन अर्पित किया जाता है, किंतु यहाँ पर भगवान के 15 दिनों से ना देखने के कारण उत्सुकतावश सारे लोग विधानों को उल्लंघन कर दिया और वे कमरे के भीतर घुस गए। तुषाक्त प्रभुर नेत्र भमर जुग गाढ़ तृष्णाय प्रिय कृष्णेर बदन कमल। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान का दर्शन करने के लिए अत्यंत प्यासे थे, अतः उनके दोनों नेत्र उन दो भौरे के तुल्य बन गए, जैसे जो साक्षात कृष्ण स्वरूप भगवान जगन्नाथ के कमलवत नेत्र के मधु को पान कर रहे थे। प्रफुल्ल कमल जिनी नयन जुग नीलमूली दर्पण कांति खंड गंड झलम। भगवान जगन्नाथ की आंखों प्रफुल्लित कमलों की सौंदर्यों का जीतने वाली और उनकी गर्दन लीलामणि से बनी दर्पण की तरह कांति युक्त थी। सामान्य तो श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन दूर से गरुड़ स्तंभ के पीछे खड़े होकर किया करते थे, किंतु 15 दिन से भगवान का दर्शन ना पा सके का कारण महाप्रभु का अत्याधिक विरह सता रहा था। अतएव चैतन्य महाप्रभु अत्यंत उत्सुकतावश सभा भवन के पार करते हुए भोग कक्षा में पहुंचे, जिससे भगवान जगन्नाथ का मुख देख सके। बांधुलीर फूल जिनी अधर सुरंग ईशत हासित कांति अमृत तरंग। भगवान की ठुड्डी लाल रंग से रंगी थी और जो बांधुली फूल की शोभा को मात करने वाली थी, इससे उनकी मंद हास की सुंदरता बढ़ गई, जो अमृत की चमकीले तरंगों को समान थी। श्री मुख सुंदर कांति बाणे खने खने कोटि भक्त नेत्र भुंग करे मधु पाने। उनके सुंदर मुख को कांति प्रतिक्षण बढ़ती जा रही थी और करोड़ों भक्तों के नेत्र भोरे के तुल्य उसका मधुपान कर रहे थे। जो पिए तो तृष्णा पारे निरंतर मुखाम्बुज छाड़ी नेत्र ना जाय अंतर। जीव जीव उनके नेत्र भगवान के कमल मुखों का अमृत तुल्य मधु पी रहे थे। तीव्र तीव्र उनकी प्यास बढ़ती जा रही थी। इस तरह उनकी आंखों उन्हें छोड़ नहीं पा रही थी। इस संदर्भ में लघु भागवत मृत में अध्याय 2 में एक श्लोक है, असामान ऊर्ध्वमाधुर्य तरंगामृतवारिधि जंगमस्तबरो लल्यासी रूप गोविंद्र महाराज नंद के पुत्र के सौंदर्य अद्वितीय है। उनकी सौंदर्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, ना ही उसकी बराबरी
कोई कर सकता है। उनका सौंदर्य अमृत सागर में तरंगों की तुल्य है। ये सौंदर्य जड़ तथा चेतना को समान रूप आकृष्ट करा। इस तरह तंत्र शास्त्र में भगवान की सौंदर्य का अनन्य वर्णन प्राप्त होते हैं। कंदर्प कोटिया रूदरूपे रूप शोभम नीराजय पदाय नखांचलालस्य कुत्रापयोदिष्ट सूतरम्याय कान्ते ध्यानं परम नंद सूतस्य वंचे। मैं नंद महाराज के पुत्र श्री कृष्ण पर परम ध्यान का वर्णन करूंगा। उनके चरण कमलों के अंगूठों के सिर से करोड़ों कामदेव का शरीर सौंदर्य प्रतिबिंबित होता है और उनके शरीर जैसा कांति ना तो कहीं देखी गई है और ना सुनी गई है। এই মতো মহাপ্রভু লইয়া ভক্তগণ মধ্যাহ্ন পর্যন্ত কইল से मुख दर्शन। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों ने जगन्नाथ जी का मुख का दर्शन करके दिव्य आनंद प्राप्त किया। ऐसा दोपहर तक चलता रहा। सेद कंपयो सूचना बहे सर्वक्षण दर्शनेर लोभे प्रभु करे संगवरण। हमेशा की तरह चैतन्य महाप्रभु के शरीर में दिव्य आनंद का लक्षण प्रकट हो आए। उन्हें पसीना हो आया और वे कांपने लगे। उनके नेत्र से लगातार अश्रुओं की धारा बहने लगी, किंतु महाप्रभु ने इन आंसुओं को रोका जिससे भगवान का मुख देखने में बाधा ना पहुंचे। মধ্যে মধ্যে ভোগ লাগে মধ্যে দর্শন ভোগের সময় প্রভু করেন কীর্তন। जब जब भोग लगाया जाता केवल तभी भगवान जगन्नाथ का मुख दर्शन करने में बाधा पहुंचती थी। इसके बाद पुनः उसका मुख देखने लगते। जब भगवान के भोग अर्पित किया जाता तो श्री चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करने लगते। दर्शन आनंदे प्रभु सब पसारिला भक्तगणे मध्याह्न करिते प्रभु रे लइया गेला। भगवान जगन्नाथ के मुख का दर्शन करके परम आनंद का अनुभव करने से भी श्री चैतन्य महाप्रभु सब कुछ भूल गए, किंतु भक्तगण उन्हें दोपहर के समय भोजन करने के लिए ले गए। प्रातः काले रथ यात्रा हबे को जानिया सेवक लगाय भोगे द्विगुण कोरिया। ये जानते हुए कि रथ यात्रा प्रातः काल शुरू होगा, जगन्नाथ जी के सारे सेवकों ने चढ़ाए जाने वाले भोजन की मात्रा दुगनी कर दी। गुंडीचा मर्जन लीला संक्षेपे कहिलु जहा देखी सुनी पापी कृष्ण भक्ति होइलो। मैंने गुंडीचा मंदिर का धोने का साफ करने के महाप्रभु की लीला का संक्षिप्त में वर्णन किया। इन लीलाओं को देखकर अथवा सुनकर पापी व्यक्तियों में भी कृष्ण भक्ति का जागृत हो सकती है। श्रीरूप रघुनाथ पदे जारया
চৈতন্য চরিতামৃত কহে কৃষ্ণ দাস। श्री रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट, रघुनाथ दास गोस्वामी के चरण कमलों को वंदना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूं। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत का मध्य लीला 12वें अध्याय का, जिसमें गुंडीचा मंदिर का धुलाई का सफाई का वर्णन हुआ है, यहीं पे समापन हो रहा है। कल हम लोग मध्य लीला का 13वें अध्याय सुनेंगे, जहां रथ यात्रा के समय महाप्रभु भावमय नृत्य किस तरीके से हुआ और रथ यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ, ये सुनेंगे। तत्पश्चात मैं यहीं पे विराम करता हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।